हेलो, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, एक बार फिर आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेज में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे जूनियर सेकंड ओलंपिक मूवमेंट। लास्ट डे हम लोगों ने अर्जुन अवार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का टॉपिक है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, दैट मीन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो खेल जगत का या स्पोर्ट्स फील्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्पोर्ट्स फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स फील्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आइए देखते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं डिफिनेशन क्या है इसकी। डिफिनेशन इसकी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर द स्पेक्चुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स to the sports person in a year April 1 to March 31st. This award is presented to on sports person from individual sports, but it can be given to more than one person in case of team games. The selection committee does not have an discretionary power to select only a few members of a team for the award. This may disrupt the team spirit. That means आप कह सकते हैं खेल राजीव गांधी खेल अवार्ड जो है वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाला प्लेयर होता है उसको दिया जाता है। ठीक है, और यह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसने एक साल में की हो, दैट मीन अप्रैल 1 टू मार्च 31, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में उसने की हो। और यह अवार्ड जो है व्यक्तिगत खेलों के लिए दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत खेलों के लिए मतलब किसी सिंगल प्लेयर को दिया जाता है। बट अगर इन केस किसी टीम इवेंट के लिए दिया जाना है अवार्ड, दैट मीन मोर देन 2 प्लेयर, एक से ज़्यादा प्लेयर को दिया जाना है, तो जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसके पास उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन वो 2 प्लेयर तक वो ये अवार्ड दे सकती है। ठीक है, आइए इसके हम लोग द कंसिस्ट देख लेते हैं। द अवार्ड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, दैट मीन इस पुरस्कार में क्या क्या शामिल है। फर्स्ट देखते हैं हम लोग, अ कैश अमाउंट ऑफ ₹7.5 लाख इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स इन द ईयर in which disbursed. In case the award is given to more than a sports person of the team shall be rupees 3,75,000 for each sports person. That means कहने का मतलब है कि यह पुरस्कार जो होता है उस वर्ष में 7.5 लाख रुपए की नगद राशि में दी जाती है और आयकर और धन कर से मुक्त किया जाता है। दैट मीन जब पुरस्कार दिया जाता है किसी प्लेयर को दिया जाता है तो उसको इनकम टैक्स से फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो संविधान किया जाता है किया गया, यदि जो टीम के खिलाड़ी में को पुरस्कार दिया जाता है तो प्रत्येक खिलाड़ी को कितने दिए जाते हैं, 3,75,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। लेकिन अगर किसी टीम के 2 प्लेयर हैं तो उसको कितनी धनराशि दी जाती है, 3,75,000 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है आपका स्क्रॉल ऑनर टू ईच स्पोर्ट्स पर्सन, प्रत्येक खिलाड़ी व्यक्ति के लिए एक सम्मान होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वन प्लेइंग यू टू ईच स्पोर्ट्स पर्सन, यानी प्रत्येक खेल व्यक्ति के लिए यह एक पट्टिका होती है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा इसमें द सिलेक्टेड स्पोर्ट्स पर्सन फॉर दिस अवार्ड इज आल्सो प्रोवाइडेड अ ब्लेजर, अ टाई एंड द रिफ्रेशमेंट ऑफ TADA एट द रेट्स डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट फॉर कमिंग टू दिल्ली टू रिसीव द अवार्ड। दैट मीन इस पुरस्कार के लिए चयनित खिलाड़ी व्यक्ति को ब्लेजर दी जाती है, एक टाई दिया जाता है, और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए दिल्ली आने जाने के लिए विभाग द्वारा क्या दिया जाता है, TADA दिया जाता है, TADA किराया दिया जाता है। ठीक है, कि को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अवार्ड, इसके उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है आपका मोटिवेट टू स्पोर्ट्स पर्सन टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स इवेंट, दैट मीन खेल आयोजनों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए खेल व्यक्तियों को प्रेरित करता है। नेक्स्ट आपका इंटेंसिफाई द स्प्रेड ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर थ्रू आउट द कंट्री, दैट मीन पूरे देश में खेल संस्कृति के प्रसार के लिए किया जाता है ये। नेक्स्ट आपका ऑनर द स्पोर्ट्स पर्सन टू इनहेंस देयर जनरल स्टेटस इन सोसाइटी एंड आल्सो टू गिव देम ग्रेटर डिग्निटी एंड प्लेस ऑफ ऑनर इन सोसाइटी, दैट मीन समाज में अपनी और समान स्थिति को बढ़ाने के लिए खेल व्यक्तियों का सम्मान करते हैं और उन्हें समाज में अधिक सम्मान के साथ देते हैं, स्थान देते हैं, समाज के साथ स्थान देते हैं, सम्मान के साथ स्थान देते हैं, ऑनर के साथ सोसाइटी में। नेक्स्ट आपका प्रपोजल फॉर अवार्ड, पुरस्कार के लिए प्रस्ताव क्या होता है। डिफिनेशन देख लेते हैं पहले हमने उसकी। द प्रपोजल फॉर द अवार्ड शुड बी सबमिटेड एवरी ईयर by 31st May for the preceding year, ending of 31st March for consideration of the department. In case the application is received after 31st May, neither will it be considered for that year nor be carried forward to the next year. Proposal may be sent to the department by MP, MLA, Sports Authority of India or National Sports Federation. लेकिन पुरस्कार
के प्रस्ताव जो है इसमें 31 मई दैट मीन 31 मई तक हर साल हर प्रस्तुत किया जाना चाहिए और विभाग के विचारार्थ में 31 मार्च को समाप्त होने वाली कार्रवाई वर्ष के लिए होती है। यदि आवेदन 31 मई के बाद प्राप्त होता है तो ना तो उस वर्ष के लिए विचार किया जाता है, अगर कहने का मतलब है अगर जो 31 मई के बाद 31 मई के बाद अगर एप्लीकेशन प्राप्त होती है तो उस अवार्ड को उस प्लेयर को उस वर्ष उस साल नहीं दिया जाता है और ना ही अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है। और MP MLA जो होते हैं उनको भारतीय खेल प्राधिकरण या राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा विभाग को प्रस्ताव भेजा जा सकता है, जिसमें उनको जो MP MLA होते हैं उनके द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी को प्रस्ताव भेजा जाता है इसका। ठीक है, अगर 31 मई के बाद कोई भी एप्लीकेशन आती है तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाती, उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, ये था आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सिंपली मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर आपसे कोई पूछे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड क्या है तो आप कह सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स फील्ड का सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट अवार्ड है। ठीक है, इसमें आपको प्राइज में क्या मिलता है, इसमें प्राइज में आपको 7.5 लाख रुपीज़ पर इंडिविजुअल मिलता है। अगर एक से प्लेयर ज़्यादा है, टीम इवेंट है, तो आपको 3,75,000 रुपये की धनराशि दी जाती है और डेली आने जाने का आपको TADI मिलता है, इसमें साथ में आपको ब्लेजर मिलता है, टाई मिलती है। ठीक है, और ये अवार्ड आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, और 31 मई तक अगर एप्लीकेशन रिसीव नहीं होती है तो यह पुरस्कार कैंसिल कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब अबाउट प्रपोजल बाय राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के प्रस्तावों के बारे में बताइए। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द कैश प्राइज ऑफ राजीव गांधी खेल अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नगद पुरस्कार क्या है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, दैट मीन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का उद्देश्य क्या है। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन अबाउट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, दैट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF लिंक दे दी है आपको, जो आपको हमने पढ़ाया है इसमें जो भी टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड करके वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि समझ के लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।